नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। कानून है आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में काले दिवस के रूप में लिखा जाएगा। पानी के खराबी कारण तो उल्टी दस्त हो गया, मौत हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी होगा। च यहाँ के जो व्यापारी हैं वो साल 2 साल में मंडी से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो बड़े कारपोरेट घराने हैं उनका फिर एकाधिकार हो जाएगा। किसानों को फिर दाम मिलने वाला नहीं है। इस कानून से पहला नुकसान। दूसरा ये है, यदि सरकार चाहती है कि किसानों के उपज को कीमत मिले तो ये तय हो जाना चाहिए था कि जितने भी छत्तीसगढ़ में उत्पादन हो रहा है उसका एमएसपी से नीचे कोई खरीदी नहीं होगी। भारत सरकार ने जो एमएसपी तय नहीं किया है वो एमएसपी राज्य सरकार तय कर ले, उससे नीचे ना बेचे, ये सुनिश्चित हो। तीसरा ये है कि जो बाहर से जो कंपनी खरीदी करेंगे, जो व्यापारी खरीदी करेंगे, उसका कोई यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यदि कोई विवाद होगा तो राज्य सरकार को ब्लैक लिस्ट करने का भी अधिकार नहीं है, वो रोक नहीं पाएंगे और उसका समाधान नहीं होगा किसान और व्यापारियों के बीच में। और चौथा ये है कि यहाँ के पशु के निर्यात देश के बाहर किया जा सकता है, ये भी उपाबंद में है। तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात ये है। परसों ही मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि जिस प्रकार से गौ तस्करी बढ़ी है छत्तीसगढ़ में, आने वाले दिनों में मवेशी देखना हमको नहीं मिलेगा। और आज वो कानून के तहत कानून भी बना दिया कि विदेश भी भेज सकते हैं। निर्यात का अर्थ ये है कि विदेश भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के पशुधन को बेचने का लाइसेंस ये सरकार ने दे दिया है। तो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये काले कानून है। आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में काले दिवस के रूप में लिखा जाएगा। और मैंने कृषि मंत्री जी से कहा कि इसे वापस ले लीजिए, आज नहीं तो कल फिर वापस लेना पड़ेगा। अब निश्चित रूप से पार्टी अध्यक्ष उसको तय करेंगे, पार्टी में बात करेंगे, सीएलपी लीडर होंगे, सब लोग होंगे, क्योंकि बड़ा मसला है। मैंने यही कहा कि इस कानून को आनन फानन में लाने की जरूरत नहीं है। हालांकि कार्य मंत्रणा समिति की बात को हम लोग बाहर नहीं कर सकते, लेकिन उस समय भी हमको बताया गया था कि इसमें बहुत छोटा सा संशोधन है, लेकिन वो संशोधन बहुत किसानों को, व्यापारियों को बहुत भारी पड़ने वाला है। तो ये निश्चित रूप से इस कानून को मैंने विधानसभा में यही कहा कि ये छोटा सा संशोधन भले कर रहे हैं, लेकिन इनका व्यापक असर किसानों पे व लघु अनुपज संग्राहकों पे, गौपालकों पे, व्यापारियों पर पड़ेगा। इसलिए सभी संगठनों से, किसान संगठनों से, व्यापारी संगठन से, सबसे बात कर लीजिए, फिर विशेष सत्र बुला लीजिए। आपको बहुत जल्दी तो प्रवर समिति में भेज नहीं सकते क्योंकि गठन नहीं है। तो इसलिए इसको यहाँ सभी इसको सर्कुलेट किया जाना चाहिए और सभी संगठनों से बातचीत करनी चाहिए, जो कि सरकार ने बहुमत के बल पर इस बिल को पारित किया है, जो काला कानून है। ठीक है, चलिए। आज आप लोगों ने स्ट्रगल लाया था डायरिया, मलेरिया पे, और उसको लेकर जो कल संबोधन समय दिए हैं। देखिए, आसंदी से व्यवस्था यही है कि हम किसी माध्यम से कल चर्चा करा लेंगे। मैंने आसंदी से ये आग्रह किया, यदि ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस मुद्दे को लाते हैं तो जितने साथी स्थगन लगाए हैं उनको एक एक प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उल्टी दस्त है, मलेरिया है, पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, कोई विधानसभा छूटा नहीं है, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि सभी विधायकों जिन्होंने स्थगन लगाया है उसको प्रश्न पूछने का मौका मिलना चाहिए। वो बंद है अभी। देखिए, अभी जैसे हम लोग सोनवाही गांव गए थे, बैगा जनजाति का 196 लोगों का टेस्ट किया गया, उसमें 30 लोग पॉजिटिव पाए। तो इससे स्पष्ट है कि मतलब 15% लोग तो वैसे ही उसमें आ गए। जहां भी देखें
जिस क्षेत्र को भी ले लें, खासकर जो जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ अभी मलेरिया का प्रकोप बहुत है, क्योंकि बरसात लगने के बाद घने जंगल हैं, मच्छर बहुत पनपते हैं। अब धीरे से, क्योंकि अब बारिश हो गई है, शहरों में भी गड्ढों में पानी भरेगा, तो यहाँ भी डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ेगा। पानी के खराबी कारण तो उल्टी दस्त हो गया, मौत हो गया, पीलिया भी हो। जी, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 इसमें संशोधन किया गया और उसमें बताया गया है कि छोटे छोटे संशोधन किए गए, लेकिन उपाबंध में देखेंगे जो धारा 2 की उपधारा 1 खंड च उसमें स्पष्ट लिखा है, निर्यात से अभिप्रेत है कि कृषि उपज जिसमें पशुधन भी शामिल है का भारत से बाहर भेजा जाना, ये स्पष्ट है। इसीलिए मैंने कहा कि गौवंश की तस्करी हो रही है, अभी चोरी छुपे हो रहा है। अब तो सीधा खरीदेंगे, भरेंगे, ट्रकों में जाएगा। ये तो कानून ही बना रहे हैं। क्या सरकार जो अपने आप को कहती है कि गौ सेवक है, तो अपने ही रीति नीति के खिलाफ जा रही है या इसका लाभ मिलेगा उससे? सीधी बात है कि आपने देखा कि कैसे जो ये सरकार जो मीट निर्यातक है उससे 250 करोड़ रुपए जब चंदा लिया है, तो इनके जो गौ भक्ति है वो समझ आ जाता है। तो ये भी उसी प्रकार से है कि आप लाइसेंस दे रहे हैं कि आप यहाँ से खरीदो मवेशी और सीधा ले जाओ। मैंने तो विधानसभा के अंदर भी कहा कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के अब बेरोजगार हो जाएंगे, कोई काम नहीं रहेगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।